दिनांक 29/30/2026 अप्रैल की रात्रि को 10:35 पर थाना प्रेम नगर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा बांधा रोड पर एक व्यक्ति को गोली मारकर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। देहरादून में हाल ही में हुई एक पुलिस मुठभेड़ ने एक लंबे समय से सक्रिय कुख्यात अपराधी की कहानी को फिर से सामने ला दिया। यह कहानी है अकरम पुत्र मासूम अली की, जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के ग्राम गोंटा थाना गड़ी पुख्ता भवन का निवासी था। एक ड्रेडेड क्रिमिनल ये पहले रहा है, लगातार घटनाओं में एक्टिव रहा है, अभी भी ये एक्टिव ही था। इसलिए इसके जो अन्य साथी हैं उनके पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो आज के दिन जो डेट थी जिसमें इनको जो ये लोग आज आए थे, यहाँ इकट्ठे हुए थे, कौन कौन लोग इसमें पूर्व की घटनाओं में शामिल थे, उनका भी हम लोग इसमें चेक करा रहे हैं। अकरम का नाम सिर्फ एक अपराधी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आता है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड 1 दशक से भी अधिक समय तक फैला हुआ है। अकरम पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। अकरम अली के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में शुरुआती बड़े मामले वर्ष 2011-12 के आसपास दर्ज होने शुरू हुए। इन मामलों में मुख्य रूप से चोरी और लूट से जुड़े आरोप शामिल थे, जो विभिन्न थानों में अलग अलग घटनाओं के रूप में दर्ज किए गए। इस अवधि में दर्ज मामलों के अनुसार अकरम का नाम कुछ ऐसी घटनाओं से जुड़ा पाया गया जिनमें सार्वजनिक और निजी स्थानों से सामान नकदी के गायब होने की शिकायतें सामने आई थी। इन घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस को संदेह के आधार पर अकरम तक पहुंचने में सफलता मिली। पुलिस जांच में यह सामने आया कि अकरम लंबे समय से अवैध हथियारों को अपने पास रखने और उन्हें आपराधिक गतिविधियों में उपयोग करने की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ था। इस दौरान गिरफ्तारी के भी संकेत मिले कि वह पहले से दर्ज मामलों में फरार चल रहा था और अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग स्थानों पर गतिविधियां संचालित कर रहा था। कुख्यात अपराधी अकरम हाल ही में कोर्ट पेशी के लिए देहरादून आया था। इसी दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेमनगर क्षेत्र में एक ठेकेदार देवराज को निशाना बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इसलिए इसके जो अन्य साथी हैं उनके पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो आज के दिन जो डेट थी जिसमें इनको जो ये लोग आज आए थे, यहाँ इकट्ठे हुए थे, कौन कौन लोग इसमें पूर्व की घटनाओं में शामिल थे, उनका भी हम लोग इसमें चेक करा रहे हैं। 26 अप्रैल की रात्रि को 10:35 पर थाना प्रेम नगर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा बांधा रोड पर एक व्यक्ति को गोली मारकर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर में पुलिस फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर घायल व्यक्ति देवराज, जो ठेकेदारी का कार्य करता है, उसे पूछताछ में उसके द्वारा गुजरात नंबर की काले रंग की कार में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने वाहन को उनकी स्कूटी के आगे लगाते हुए उन्हें गोली मारकर उनका बैग, जिसमें उनके 2 लाख रुपए, एक मोबाइल, पैसों के लेन देन संबंधी एक डायरी, अन्य कागजात थे, उसको लूटकर विश्रांति की ओर भागने की जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर बदमाशों का पीछा किया गया। कुछ दूर पर पुलिस टीम को जंगल में काले रंग की गाड़ी जाती हुई दिखाई दी, जिसका पीछा करने पर कार सवार बदमाश पुलिस टीम पर फायर करते हुए अपनी गाड़ी को छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए, जिनका पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर दोबारा फायर किया गया, जिसमें एक गोली प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर को लग गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में किए गए जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लग गई तथा अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गए। मौके से बदमाश के कब्जे में पुलिस को एक देसी पिस्टल, एक देसी तमंचा, घटना में लूटा गया 100% माल बरामद हुआ। पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में घायल प्रभारी निरीक्षक, बदमाश और लूट की घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक चिकित्सालय प्रेम नगर लाया गया, जहां से तीनों को उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान कोऑर्डिनेशन अस्पताल में घायल बदमाश की मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर एसएसपी देहरादून और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल एवं अस्पताल में पहुंचकर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों का पीछा किया, जिसके दौरान जंगल क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई।
इस मुठभेड़ में अकरम को गोली लगी और बाद में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार और लूटा गया सामान बरामद कर लिया, जबकि उसके अन्य साथी फरार है, जिनकी तलाश अभी जारी है।